आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या हम लोग से क्वेश्चन किया गया वो देखेंगे। जैसा कि यहाँ एक फिगर दिखाया गया है और जिसमें हम लोग का ये 12 सेल है और एक सेल का जो वोल्टेज है ना 1.5 है और एक सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 0.25 है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया ये फिगर शो सर्किट डायग्राम कंटेनिंग 12 सेल और इच ऑफ EMF 1.5, यानी एक EMF का जो वोल्टेज है ये यहाँ पर सेल का जो एक सेल का जो वोल्टेज है 1.5 वोल्टेज है और एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.25 है। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, ईच यहाँ पर देखिए 0.25 है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ईच, यानी एक सेल का 0.25 है। तो 12 सेल है तो 12 सेल का हम लोग का क्या हो जाएगा 12 इंटू 0.25। तो यहाँ पर देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा एक सेल का 0.25, तो 12 सेल है तो 12 इंटू 0.25 25/100 कटेगा तो 25 4 जा 100 4 3 जा 12, तो यानी ये हम लोग का जो आएगा 3 ओम, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, 0.25 ओम एक सेल का है और 12 सेल है तो 12 इंटू 0.25, तो फाइनली हम लोग का 3 ओम आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना सेकेंड क्वेश्चन जो है टोटल EMF यानी टोटल वोल्टेज। तो एक सेल का जो वोल्टेज 1.5 है तो 12 सेल है तो 12 इंटू 1.5, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 3 जा 18 5 3 जा 12 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 6 3 जा 18 वोल्टेज। तो ये हम लोग का वोल्टेज हो गया 18 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का 18 वोल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग से पूछा है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का 3 ओम था जो सेल के अंदर था, और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम लोग देखिए यहाँ पे एम्पियर का 0.8 ओम देख रहे हैं और यहाँ पर 2.2 ओम देख रहे हैं और ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये तो 2.2 और 0.8 मिल करके 3 ओम बना लेगा, तो वो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम लोग उसको ले लेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे ना, अभी इसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ना ये सेपरेट कनेक्शन ले रहा है इस जंक्शन से 12 ओम और इस जंक्शन से ना ये दोनों मिल करके हम लोग का सीरीज़ में आएगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके यहाँ से सेपरेट कनेक्शन ले रहा है। तो 4 ओम और 8 ओम ये सीरीज़ हो जाएगा तो 12 ओम हो गया और 1/RP क्या हो जाएगा, यानी पैरेलल ये जंक्शन से हम लोग का ये सेपरेट कनेक्शन ले रहा है, ये दोनों मिलकर 12 ओम ये भी सेपरेट कनेक्शन ले रहा है, तो ये फिर दोनों पैरेलल में हो जाएगा कि ये सेपरेट कनेक्शन ले रहा है ये दोनों पॉइंट से, तो इसलिए ये हम लोग का हो जाएगा 12 ओम, मतलब पैरेलल में आ जाएगा। ये सेपरेट कनेक्शन ले रहा है 12 ओम और ये दोनों जंक्शन से ये भी सेपरेट कनेक्शन ले रहा है, तो ये 12 ओम और ये 12 ओम हम लोग का पैरेलल में आ जाएगा और इसलिए हम लोग का इसका R इक्विवेलेंट 1/RP यानी 1/12 1/12 1/12 करके हम लोग निकालेंगे इसका। तो 12 कैल्शियम 12 1 + 1 यानी फाइनली 2/12 हो जाएगा, तो 1/6 यानी R पैरेलल जो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग का निकालना है। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फिर क्या होगा, इसका तो हम लोग का 6 ओम आ चुका है R इक्विवेलेंट और ये दोनों मिल करके 3 ओम, तो टोटल हम लोग का क्या हो गया 9 ओम। ठीक ना, 6 और 0.8 प्लस 2.2, देखिए 0.8 यहाँ है और 2.2 और इसका 6 यानी मिल करके हम लोग का 9 ओम आ गया। ठीक है, रीडिंग बाय द आमीटर। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग का निकल गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डी में है। देखिए डी में पूछा है रीडिंग शोन बाय द आमीटर, यानी इसमें आमीटर में कितना करंट आएगा। देखिए ये सारा सीरीज़ में आ रहा है, सारा ये रेजिस्टेंस और ये सीरीज़ में आ रहा है, तो सीरीज़ में तो एक ही करंट जाता है। तो और सारा जो वोल्टेज मिल करके जो ड्रॉप करेगा, ठीक है, वो यानी R इक्विवेलेंट जो इसका वोल्टेज इसका ये सेम वोल्टेज ड्रॉप करेगा मिल करके, और करंट जो इसका जो वोल्टेज होगा वो सेम ये चूँकि सीरीज़ में तो वोल्टेज तो अलग अलग होता है बट करंट सेम होता है। लेकिन करंट सेम होने के कारण इसका करंट निकालने के लिए ना R इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा टोटल रेजिस्टेंस का।
तो इसलिए इसका जो करंट निकालेंगे वो टोटल वोल्टेज हम लोग का 12 सेल का जो 18 वोल्ट हम लोग फर्स्ट में ही निकाल के रखे हैं यहाँ पर। 18 वोल्ट को हम लोग टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आएगा यानी 9 वोल्ट और 3 टोटल हम लोग का 12। तो ये 12 देखिए 9 + 3 यानी 18 यहाँ हम लोग इसको लिखें रीडिंग बाय द एमीटर I = V बाय। तो 18 वोल्ट हम लोग का उधर हो गया और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का 9 + 3 यानी 12 ओम हो जाएगा। तो 18/12 यानी 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, यानी इसका जो रीडिंग होगा 1.5 एम्पियर होगा, यानी इस सर्किट में 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रीडिंग शोन बाय द एमीटर के बाद है कि करंट इन 12 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंस। देखिए 12 ओम यहाँ है और 8 ओम हम लोग का यहाँ है। तो इसके अक्रॉस में हम लोग का जो रेजिस्टेंस होगा, जो वोल्टेज होगा, सॉरी करंट होगा, वो क्या होगा। देखिए इसके पहले हम लोग को एक बात समझना है कि यहाँ तक देखिए ये सीरीज़ में आएगा, ये सीरीज़ में और ये सीरीज़ में और ये भी सीरीज़ में, तो वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप हो जाएगा। तो इस जंक्शन तक वोल्टेज आने में कितना वोल्टेज यहाँ पर आएगा ये हम लोग को समझना है। चूँकि यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर ले रहा है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है और ये भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो इस सर्किट में हम लोग का इस जगह तक पहुँचने में वोल्टेज कितना आएगा ये समझना है सबसे पहले। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का 3 ओम था और करंट हम लोग का 1.5 जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर ना इंटरनल रेजिस्टेंस ही हम लोग का जो वोल्टेज है ना वो ड्रॉप कर लेगा। टोटल हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस ही 1.5 और 3 ओम यानी 4.5 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा, यहाँ पर ही 4.5 ड्रॉप कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये दोनों मिल करके वो 0.8 और 2.2 यानी 3 ओम, यानी वो भी 3 ओम है। तो देखिए उसको भी हम लोग क्या किए हैं, वोल्टेज ड्रॉप बाय 2.2 0.2 0.8 और 2.2 मिल करके हम लोग का 3 ओम है और वो हम लोग का I × R, ये दोनों मिल करके वो करंट हम लोग का 1.5 और रेजिस्टेंस हम लोग का 3 ओम, तो 4.5 ये दोनों मिल करके 4.5 हम लोग का ड्रॉप कर लेगा, ये दोनों 4.5 मिल करके ड्रॉप कर लेगा। तो ये देखिए 4.5 जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लोग निकाले और इसका जो हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का 3 ओम था और 1.5 वो मिल करके 4.5 लॉस कर लिया और ये दोनों रेजिस्टेंस भी 3 ओम मिल करके 1.5 और ये दोनों रेजिस्टेंस 3 ओम और करंट इन दोनों में 1.5 यानी ये भी 3 × 1.5 यानी 4.5 हमारा वोल्ट जो है ये भी ड्रॉप कर लेगा। तो वही हम लोग यहाँ भी लिखे हैं 2.2 यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से मेंशन कर देते हैं 2.2 और 0.8 यानी ये 3 ओम होगा और IR यानी करंट हम लोग का 1.5 और 3 यानी 4.5। तो टोटल जो है ना बैटरी और ये दोनों रेजिस्टेंस मिल करके 9 वोल्ट पहले ही लॉस कर दिया। रेस्ट वोल्टेज क्या बचा हम लोग को AB जंक्शन तक 18 - 9 यानी 9 वोल्ट अक्रॉस जंक्शन AB, यानी इस जगह तक पहुंचने में 9 वोल्टेज बचा। ये हम लोग का 4.5 और ये दोनों मिलकर 4 यानी इतना खा गया, लॉस हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर 9 वोल्ट बच गया। अब 9 वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे करंट आएगा। तो भी करंट I = ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप करंट ड्रॉप अक्रॉस हम लोग का वो 12 वोल्ट I = क्या होता है V/R। तो वोल्टेज तो 9 वोल्ट वहाँ जा रहा है और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 12 है। तो 3 × 9 3 × 4 = 12 3 0.75। अब देखिए 0.75 इसका एम्पियर हम लोग का करंट जाएगा, ये भी हम लोग का निकल गया, फाइंड आउट हो गया। और नेक्स्ट वन 8 ओम कितना जाएगा, तो इसमें देखिए इस जंक्शन में हम लोग का 9 वोल्ट जा रहा है, तो ये दोनों में ये करंट सेम जाएगा। तो ये दोनों में वोल्टेज हम लोग का अलग अलग होगा, बट करंट सेम जाने के कारण ये दोनों मिल करके जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल वोल्टेज में। तो टोटल वोल्टेज हम लोग का इसमें 9 वोल्ट जा रहा है, 9 वोल्ट में वही 8 + 4 यानी 12 से डिवाइड कर देंगे फिर। तो 9 + 4 यानी 3/4 यानी ऐसा क्यों किए, क्योंकि करंट सेम जाएगा। तो ये दोनों मिल करके करंट हम लोग का निकालना होगा टोटल वोल्टेज में, वो हम लोग डिवाइड करके ही निकाल सकते हैं करंट। तो ये 0.75 हुआ एम्पियर। तो इस तरह से इसका भी जो करंट है वो 0.75 एम्पियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.2 यानी वोल्टेज निकालना है इसका। तो वोल्टेज = क्या होता है ओम्स लॉ से IR। तो I कितना करंट जा रहा है 1.5, तो 1.5 इंटू रेजिस्टेंस हम लोग का देखिए यहाँ पे I 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है, ये थोड़ा सा ये इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। बस डेटा को मैंने इधर उधर यहाँ पे किया हुआ था, इससे कैंसिल कर दिया ये।
आई जो है हम लोग का 1.5 है और रेजिस्टेंस हम लोग का 2.2 है, ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो 3.3 वोल्ट ये लॉस कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप इन पैरेलल अक्रॉस द टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप, इसमें तो हम लोग पहले से जानते हैं ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का 3 ओम था जो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, और इसमें इंटरनल जो करंट जा रहा है 1.5 जा रहा है, तो 1.5 इंटू 3.3 तो ये हम लोग का 4.5 वोल्ट हो जाएगा, ये टोटल हम लोग का 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का रेजिस्टेंस, इसका जो वोल्टेज है वो हम लोग का आया। आई होप कि इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट्स हो रहा है, क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।